ठीक है। सरकार ने क्या सोच रखा है, ये जो सेना भर्ती है, अग्निपथ है, उसमें ये सोच रखा है, जो प्रपोजल था मैंने आपको वो बता दिया, बच्चे की सोच बता दी। अब मैं बता रहा हूं कि अग्निपथ है क्या आखिर। अग्निपथ में ये कहा गया है कि हम हर साल जितने भी भर्ती निकलती है, हम उसकी 4 गुना भर्ती निकालेंगे। ठीक है, 4 गुना से 3 गुना तक, 3 गुना से 4 गुना तक भर्ती निकालेंगे। मतलब 100 की आज वैकेंसी निकली है, हाँ, इस साल वैकेंसी निकलती है, तो इस प्रणाली के तहत 300 से 400 वैकेंसी निकलेंगी। अब उसमें क्या होगा, जितने भी 17 साल से 21 साल तक के जो लड़के होंगे, उनको जब ज़्यादा वैकेंसी होंगी तो ज़्यादा लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा, वो उनको सबको सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उनको सैलरी देंगे और उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, जो इनकी सैलरी है वो लगभग कटकर मान के चलिए, सब कुछ कट के 21,000 रुपये पर मंथ मिलेगी पहले साल में। अगले साल 23,000 है, उसके बाद लगभग 25,000 है, और चौथे साल 29,000 तक है। मतलब 30,000 के अप्रोक्स पहुंच जाएगी चौथे साल में। अच्छा, ये सैलरी मिलेगी कट के। ठीक है, अब क्या होगा कि ये सभी जितनी वैकेंसी निकलेंगी, ये जितने बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, ये होंगे संविदा पर। एक पहली एग्रीमेंट हो जाएगा कि ये 4 साल के लिए है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे कि हर साल 100 वैकेंसी जैसे निकलती थी, तो उन 100 को ही अब उन 400 में से 4 साल के उनके टाइम पीरियड में काउंट किया जाएगा। उनका देखा जाएगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी है, कौन वाकई में ही सेना के लायक है। अब उसमें से 4 साल की ट्रेनिंग मान के चलिए, 4 साल की ट्रेनिंग है, और उसके बाद उसमें से रिजेक्शन है। किसमें से, मतलब 4 में से 3 को बाहर कर दिया जाएगा, एक को अपने पास रख लिया जाएगा, और उसका प्रमोशन करके उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। और उसकी सैलरी पैकेज, और वो पुराने जो रेजिमेंटल प्रणाली हमारे देश में चल रही है, उसके तहत वो एक 4 में से एक कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, ये हो गई हमारी और उसके बाद क्या होगा, अब बचे हुए 3 के लिए सरकार कह रही है कि ये जो बचे हुए जो 3 हैं, उनके लिए हम शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैंने क्या बताया 17 से 21 तक होते हैं, हो सकता है उन्होंने उसने एक नहीं 10वीं करी हो, क्योंकि 10वीं के भी बच्चे भर्ती मार सकते हैं सेना की। ठीक है, 10वीं करी हो तो उसे 12वीं के लिए वो मतलब पढ़ाई के लिए, जिसका बिजनेस में जाने का मन हो वो करेंगे, या जिसका अदर किसी बैंक वगैरह में नौकरी करने का मन हो तो उसके लिए वो प्रमोट करेंगे। अभी इसमें क्लियर नहीं हुआ है सरकार की तरफ से कि वो किस तरीके से नौकरी दिलाएंगे। ठीक है, मगर अच्छा, ये है सरकार की, ये जो अग्निपथ में, और जो ये कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे इन्हें बोला जाएगा अग्निवीर। अग्निवीर जो कि 4 साल के लिए। अच्छा, अब सबसे बड़ी समस्या ये है, इसमें से जो समस्याएं हैं वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। पहली ये है समस्या कि देखिए, मैंने आपको बताया बच्चे की जो सोच होती है भर्ती मारते टाइम, वो खुद में ये होती है कि मैं अपना कैरियर सेट करूं, अपना करूं, अपने फैमिली का करूं। ठीक है, वो भर्ती तो वो 16 साल से ही मारना चालू करेगा। अगर मान लीजिए 20 साल की उम्र में वो सिलेक्ट भी हो गया अग्निवीर के लिए, तो उसे खुशी तो मिलेगी मैं सिलेक्ट हो गया, मगर सोचिए चौथे साल बाद उसे निकाल दिया गया, तो उसके लिए कितना दुख होगा। ठीक है, उसके सपनों का क्या होगा, सब खत्म। ठीक है, ये हो गया पहला कटाक्ष। दूसरा यहां से कि अगर मान लीजिए जो कैंडिडेट इतनी मेहनत करके आया और वो चौथे साल में निकाल दिया गया, उसके अंदर सरकार के खिलाफ कितना ज्यादा द्वेष होगा। दूसरी चीज हो सकता है कि जो देश विरोधी जो लोग हैं, जो हम राष्ट्र हैं, दूसरे राष्ट्र हैं, हो सकता है क्योंकि वो सेना में जाकर आया है, हो सकता है वो उनसे मिल जाए और देश की कमी हो, देश के बारे में जो सीक्रेट लीक पॉइंट है उन्हें दे दे जाकर। अच्छा, इस सवाल को भी सेना से पूछा गया था कि अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर कोई सिचुएशन होती है तो क्या होगा। तो वहां पता है सेना ने क्या जवाब दिया, सेना ने ये जवाब दिया कि
ये हमारे भारत के जो लोग हैं उनका जो संस्कार है और जितने भी संस्कार वगैरह जो सिखाए गए हैं वो उसके खिलाफ है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, संस्कारों के खिलाफ है। अब मुझे एक बात बताइए, और उन्होंने ये बोला है कि ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं, हो सकता है वो रिटायर के बाद वो भी जा सकते थे खिलाफ, और वो क्या बोलते हैं किसी दूसरे राष्ट्र से मिल सकते थे, उन्हें अपनी जानकारी दे कि जो रिटायरमेंट के बाद भी तो आदमी जाता है। अच्छा, मुझे एक बात पूछना चाहूंगा मैं सरकार से भी इस वीडियो के माध्यम से। आपने ये कहा कि रिटायरमेंट होकर भी तो वो जा सकते हैं, मुझे एक बात बताइए, दोनों स्थिति में क्या फर्क नहीं है? रिटायरमेंट का मतलब ये है कि उसने अपनी पूरी जॉब कर ली है, दूसरी चीज उसने अपनी पूरी सैलरी प्राप्त कर ली है, जो भी 17 साल उसने नौकरी करनी थी वो कर ली, ठीक है। दूसरी चीज, रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन आ रही है, वो प्राप्त कर रहा है, तो भला वो क्यों जाएगा? और इसके अंदर तो सरकार के खिलाफ देश होगा ना, 4 साल के अंदर बाद उसको रिजेक्शन कर दिया, उसे बाहर कर दिया, ठीक है। अच्छा, सरकार का दूसरा मैं कटाक्ष करता हूं। सरकार का कहना यह है कि कि वो हमें यहां पर वो कैडेट मिलेगा 4 साल के अंदर जो सच में सेना में भर्ती करना उसका जोश है। अब एक बात बताइए मुझे, क्या वो वाकई में, अगर एक बात, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर भर्ती करता है क्या वो जोश में नहीं होता? हाँ, बिल्कुल जोश में होता है, क्योंकि वो पहले से ही जोश में है। अब मान लीजिए, मैं कैसे मान सकता हूं कि 4 साल बाद अगर आप जो उसका सिलेक्शन रोक रहे हो कि वो किसी तरीके से हमारे देश में जैसे कि चल रहा है करप्शन, उससे परिपूर्ण नहीं होगा। करप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपने अच्छे कैंडिडेट को बाहर कर दिया, ये भी तो हो सकता है, हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, तब क्या होगा? ठीक है। तो ये भी एक अच्छा रीजन नहीं है कि हाँ अच्छा कैंडिडेट मिलेगा आपको, सेना में भर्ती होने लायक कैंडिडेट मिलेगा, क्योंकि देखिए सेना में वही लोग आते हैं जो वाकई में ही उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। अमीरों के बच्चे तो वाकई में वो पहले से ही बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, वो सेना में भर्ती होने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज मैं सवाल करता हूं कि सरकार ने जो सैलरी पैकेज है वो 21,000 रुपये रखा है पहले साल। अगर एक बात बताइए, ट्रेनिंग के लिए आप लेकर गए कश्मीर और वो 16 17 18 साल की उम्र में मर गया है, क्या वो कोई, एक बात बताइए, कौन कैंडिडेट होंगे जो 21,000 की सैलरी के लिए मरने के लिए जाएंगे? नहीं। देखिए, देशभक्ति अपनी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारे हैं कैंडिडेट, मगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना सेना को ये भी सरकार का पूरा काम है, पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि फाइनेंशियली अगर सपोर्ट नहीं होंगे सैनिक तो वो अपने घर परिवार की चिंता में ही डूबे रहेंगे, उन्हें बहुत परेशानी आएगी और वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएंगे। और जितना भी सैनिकों को सैलरी मिलती है वो अपने परिवार के लिए रखते हैं कि वो परिवार उनका अच्छा से रहे, उनके बीवी बच्चे वगैरह सब अच्छे से रहें, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से ये सैन्य प्रणाली हमारे देश में लागू की गई, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। देखिए बच्चों, मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे स्टूडेंट भी इस विरोध प्रदर्शन में हैं तो खुद को रोकिए, ठीक है। अगर और साइलेंटली तौर पर और सोशल मीडिया साइट्स पर आप अपना विरोध प्रदर्शन करें, सरकारी संपत्ति को मत जलाइए, क्योंकि सरकारी संपत्ति ये सब हमारे टैक्स द्वारा बनाई गई होती है, ये सरकारी संपत्ति सब हमारी ही होती है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे कि आपका कैरियर भी खतरे में पड़ सकता है। कोई ऐसा काम मत करिए, क्योंकि आपको मैंने यही सिखाया कि भर्ती ही होना है, ठीक है। आप चाहे सैन्य भर्ती में हो, चाहे स्टेनो पोस्ट पर हो या किसी भी पोस्ट पे हो, ठीक है। आप अपना विरोध प्रदर्शन जताइए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप रोडों पे जाकर ट्रेन फूक रहे हैं, बस जला रहे हैं, आप आगजनी कर रहे हैं, ये सब मत करिए। ये एक क्राइम है, अपराध में है, अपराध की कैटेगरी में है। आप अगर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो हड़ताल कर लीजिए, भूख हड़ताल कर लीजिए,
ठीक है, मगर शांति तौर पर, उपद्रवी तौर पर मत करिए, ठीक है, जितना हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। ये अपने मेरे खुद के विचार हैं, ठीक है, जो मुझे सूत्रों से पता चले हैं। मैं इसमें किसी को भी पर्सनली तौर पर नहीं कहना चाहूँगा कि हाँ कि ये इसमें लायबल है, सरकार लायबल है, सरकार ने गलत डिसीजन लिया है। हो सकता है आपके लिए बेटर हो डिसीजन, मगर मेरा मानना ये है कि ये जो है प्रणाली, ये इतनी बेटर कारगर नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये प्रशिक्षण वाला अगर सीन तुम्हें आपको लगाना है, मैं सरकार से कहना चाहूँगा वीडियो से कि ये अगर प्रशिक्षण वाला सीन करना है तो आप कॉलेज में ऐसे कैंपेनिंग करिए, एनसीसी जैसे है हमारे कॉलेज में, कैंपेनिंग करिए, ठीक है। और हर कॉलेज में जाकर वो 4 साल का प्रशिक्षण जो देखना है ना, वो कॉलेजों में जाकर प्लानिंग करिए। उन्हें वो चीज़ की खुशी मत दीजिए जाकर कि आप सेना में भर्ती हो गए। अगर आपको वही प्रशिक्षण अगर स्टार्टिंग करनी तो कॉलेजों में जाइए और कॉलेज लेवल पर, एनसीसी लेवल पर टफ ट्रेनिंग कराइए, एनसीसी को और प्रोवाइड कराइए, हर कॉलेज में प्रोवाइड कराइए और वहाँ से ही बच्चे उठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो और वो 4 साल वहाँ पर चेक कर लीजिए और जो बेस्ट कैडेट हो वो उठा लो, ठीक है। और जो ओपन भर्ती है वो अपनी चलने दो तौर तरीके, क्योंकि उसमें अलग अलग जुनून से जो आ रहा है वो वाकई में ही सैनिक बनने आ रहा है, वो ये नहीं कि हाँ। और जो आपको 4 साल वाला सीन चलाना है तो वो कॉलेजों से कर लीजिए, स्कूलों से कर लीजिए। बहुत सारे एनसीसी क्लासेस चलती हैं और एनसीसी सर्टिफिकेट के साथ जो बेस्ट कैडेट निकलते हैं, क्योंकि देखिए मैंने एनसीसी ट्रेनिंग करी हुई है, मुझे पता है। और उसमें मैंने फतेहगढ़ वगैरह भी आर्मी अटैचमेंट के कैंप भी वगैरह करे थे मैंने। तो वो ट्रेनिंग हमें एनसीसी में काफ़ी हद तक आर्मी लेवल तक दी जाती है, तो उसे थोड़ा सा और वाइड करिए ना, जिससे कि क्या होगा कि हमारे देश में कोई भी ऐसी समस्या नहीं आएगी जिसका विरोध एक स्टूडेंट करता है। चलिए, आई होप वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। मेरे विचार आपको पसंद आए हों तो शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, टेक केयर, बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी ऐसे काम मत करिए जिससे कि आपकी खुद की ये सरकारी संपत्ति खराब हो। धन्यवाद।